सीज़न 4 की एपिसोड 1 में काई कबीले के लोगों की जंगल में एंट्री होती है। ये लोग वहाँ के मनाज़र देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काई कबीले के लोगों की लाशें मिलती हैं। एक सिपाही आर्तुक भाई को ज़िंदा पाता है तो फ़ौरन अपने सिपाहियों को मदद के लिए पुकारता है। धुंधार साहब इनको हुक्म देते हैं कि वो जल्दी से आर्तुक भाई को कबीले पहुँचाएँ, जिसके बाद उनको कबीले पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल की तलवार मिलती है, लेकिन वो खुद वहाँ मौजूद नहीं होते। इतनी ही देर में हाइमा खाना बमसी की तरफ भागती हैं। धुंधार साहब को ये लगता है कि बमसी भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन इतनी ही देर में बमसी के लिए होश में आ जाते हैं, लेकिन फ़ौरन से बेहोश हो जाते हैं। धुंधार साहब सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इन्हें भी जल्दी से कबीले पहुँचाओ। हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम अर्तुगरुल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि धुंधार साहब इनसे वादा करते हैं कि चाहे सारी दुनिया भी हमें तबाह कर दे तभी मैं अपने भाई को ढूंढ लूँगा। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम इस ज़मीन के चप्पे चप्पे को छान मारो। मज़ीद वो हुक्म देता है कि फ़ौरन से असलियान खातून और हानली बाज़ार में मौजूद अमीर सादतीन कोपैक को भी अर्तुगरुल के बारे में बताओ और उनसे कहो कि वो उनकी तलाश में हमारी मदद करें, और साथ ही कहता है कि सुल्तान को भी इसकी खबर कर दो। इधर काराजईसार किले में मौजूद आरस कहता है कि जब मैंने अर्तुगरुल को अपने पंजों में दबोचा तो इससे पहले मुझे इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई। इसका सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल जैसे जंगजू को मारना आप जैसे सूरमे का ही काम है। आरिस कहता है कि अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी, या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर हमारी तलवारों से मरेंगे। इसका सिपाही कहता है कि जनाब अर्तुगरुल की मौत के बाद तमाम तुर्क दहशत से थरथरा गए हैं। आरिस कहता है कि जब उनको अर्तुगरुल की लाश मिलेगी तो वो और भी ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। इसका सिपाही कहता है कि अभी तक कोई लाश नहीं मिली। आरिस कहता है ये कैसे मुमकिन है। सिपाही कहता है कि इसकी तलाश जारी है। आरिस कहता है कि इसकी लाश चाहे हमें मिले चाहे तुर्कों को मिले, लेकिन ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। लुकास कहता है कि जनाब वो तो मर चुका है, लेकिन आप इसकी लाश के लिए इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हैं। आरिस कहता है कि वो तुर्कों का हीरो है, मैं चाहता हूँ कि वो इसकी लाश को देखने के बाद समझ जाएँ कि इनका मकसद भी मर चुका है। इधर असलियान खातून चावदार कबीले में काम कर रही होती हैं कि दो सिपाही आते हैं और उनको बताते हैं कि अर्तुगरुल साहब पर मोहम पर जाते हुए घात लगाकर हमला हुआ है। आर्तुक भाई और बमसी बुरी तरह ज़ख्मी हैं और अर्तुगरुल साहब का कोई भी सुराग नहीं मिला। असलियान पूछती हैं कि ये सब किसने किया। सिपाही बताते हैं कि इन्हें नहीं मालूम। असलियान कहती हैं कि घोड़े तैयार करो, हम फ़ौरन से रवाना होंगे। इधर हानली बाज़ार में मौजूद अमीर सादतीन कोपैक को भी हमले की खबर दी जाती है। सादतीन पूछता है कि अर्तुगरुल का क्या बना। यार बताता है कि अर्तुगरुल का कोई सुराग नहीं मिला, वो इसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपकी मदद मांगी है। सादतीन कहता है कि फ़ौरन से हमले वाली जगह पर अपना आदमी भेजो। अगर अर्तुगरुल की लाश मिलती है तो आला, लेकिन अगर वो जिंदा मिलता है तो तुम्हें पता है यार कि तुम्हें क्या करना है। मजीद अपना एक तबीब काई कबीले भेजो। अगर बमसी और आर्तुक भाई कुछ भी जानते हो तो तबीब से कहना कि उसका काम क्या होगा। यार कहता है कि जैसा आपका हुक्म अमीर आली मुकाम। इधर काई कबीले में ज़ख्मियों को लाया जाता है। कबीले के तमाम लोग ये मनाज़र देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हफ्सा खातून तेज़ी से बमसी की तरफ भागती हैं और उनको ज़ोर ज़ोर से पुकारती हैं, अपनी आंखें खोलो बमसी, अपनी आंखें खोलो। हफ्सा खातून अर्तुगरुल का पूछती हैं तो उनको सिपाही बताता है कि वो लापता हैं। वो कहती है कि इसहाक का क्या बना, तो मालूम होता कि वो भी शहीद हो चुके हैं। वो कहती हैं कि अब इनका इलाज कौन करेगा, कोई भी नहीं रहा। इसके बाद इन दोनों को दवाखाने मुंतकिल कर दिया जाता है। तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ पर तबीब मौजूद नहीं होता। कितनी ही देर में सादतीन कोपैक का भेजा हुआ तबीब आ जाता है, जिसके बाद ये तमाम लोग सुख का सांस लेते हैं। तबीब तमाम अफराद से बाहर जाने को कहता है, लेकिन हफ्सा खातून इल्तिजा करती हैं कि उनको यहाँ रहने दें और उनकी मदद करने दें, तो तबीब भी रजामंद हो जाता है। जंगल में अर्तुगरुल की तलाश जारी होती है कि इधर दवाखाने में बमसी को होश आ जाता है, तो वो हफ्सा खातून को सारा वाक़या बताता है। वो पूछती हैं कि ये किसने किया बमसी, तो बमसी कहता है कि हम नहीं जानते क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे। सादतीन का तबीब अर्तुगरुल के बारे में पूछता है। बमसी बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे और हमारे दो सिपाही भाई को वहाँ से ले गए थे। कहता है वो कहाँ ले गए थे, जल्दी बताओ ताकि मैं उनकी मदद कर सकूँ। बमसी कहता है कि मैं नहीं जानता और इतनी देर में दोबारा से बेहोश हो जाता है। हफ्सा खातून कहती है कि मुझे जो भी मालूम हुआ है वो मैं हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम को बताती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके वजह से बाहर आ जाती हैं और तबीब भी अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जो बात अभी मैं तुम्हें बताऊंगा वो अमीर सादतीन कोपैक को जाकर अभी बताओ। इधर जंगल में काई कबीले के दो जंगजों की लाशें मिलती हैं। असलियान खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं और हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम के गले लगकर रोती हैं कि ये सब क्या हुआ और ये कैसे हो गया। हाइमा खानम इन्हें बताती हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं, अभी तक अर्तुगरुल का भी कोई सुराग नहीं मिल सका। असलियान कहती हैं कि हम उनको जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। हलीमा कहती हैं कि हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिले।
असलियान फिर भी उनको तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि हम उनको ढूंढ लेंगे। इतने में अमीर सादुद्दीन भी जंगल में आ जाता है। सादुद्दीन अपने सिपाहियों को हुक्म देता कि वो अर्तुगरुल की तलाश शुरू करें और कहता कि जब तक हमारा सरदार आला नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद सादुद्दीन बताता कि मैंने आपके कबीले में अपने तबीब भेजे हैं। धुंधार कहता कि हमें डर है जिन लोगों ने हमला किया वो अर्तुगरुल को ना ले गए हों। अमीर सादुद्दीन कहता कि आप फिक्रमंद ना हो, मैं खुद इस मामले की पूछगछ करूंगा। जिसके बाद धुंधार कहता कि आपका बेहद शुक्रिया अमीर आली मुकाम। इसके बाद सादुद्दीन वहां से रवाना हो जाता है। इतनी देर में एक सिपाही भागा भागा आता है और धुंधार साहब को बताता कि अर्तुगरुल साहब की ज़िरा मिली है, जिसको देखने के बाद वो मजीद परेशान हो जाते हैं। फिर काराजेसार किले में आरस अपने कमांडारों से कहता है कि हमने अपने एक वहशी दुश्मन को शिकस्त दे दी है और इस आज़ाद में हम एक जश्न भी मनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो एक संदूक मंगवाता है जिसके अंदर एक तलवार होती है। कमांडर पूछते हैं कि ये तलवार किसकी है, तो आरस बताता है ये तलवार हमारे दुश्मनों की है, हमने अर्तुगरुल को जन्नम वासिल कर दिया है, अब हम तमाम तुर्कों को इस तलवार की तरह अपने पाँव तले रौंद डालेंगे। जिसके बाद वो और उसके कमांडर बारी बारी इस तलवार पर अपना अपना पाँव मार। इधर रात के वक्त भी जंगल में अर्तुगरुल की तलाश जारी थी। इतनी देर में अफसा खातून भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि हाइमा खानम बमसी को होश आ गया है। हाइमा खानम कहती हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर वो पूछती हैं कि अर्तुगरुल के बारे में उसने कुछ बताया, तो अफसा खातून कहती हैं कि हमारे 2 सिपाहियों ने अर्तुगरुल को कहीं मुंतकिल कर दिया था। हलीमा कहती हैं कि वालिदा उन सिपाहियों की लाशें भी मिल चुकी हैं, कहीं उनके साथ अर्तुगरुल को शहीद तो नहीं कर दिया। इसके बाद वो रोने लगती हैं और हाइमा खानम उनको तसल्ली देती हैं। इसके बाद हाइमा खानम कहती हैं कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उनको तलाश करके ही दम लेंगे। धुंधार कहता है कि अगर उन्होंने भाई को छुपाया है तो हमें उसी जगह पर तलाश करना चाहिए जहां से सिपाहियों की लाशें मिली हैं। इसके बाद वो सारे उसी जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर हाली बाजार में गोकतुक सादुद्दीन को बताता है कि उनके तबीब का पैगाम आया है। बमसी ने बताया कि डाकुओं के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए वो उनको पहचान ना पाया। अमीर सादुद्दीन पूछता कि अर्तुगरुल के बारे में बमसी ने क्या बताया है, तो वो बताता है कि उसने बताया कि 2 सिपाहियों ने उसको कहीं छुपा दिया था। सादुद्दीन कहता है कि अर्तुगरुल की तलाश जारी रखो, तो गोकतुक कहता कि जैसा आपका हुक्म अमीर आली मुकाम। इधर सुल्तान तुर्गुत को बताता है कि तुम्हारे कबीले से एक सिपाही आया है, तुम्हारे कबीले पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सिपाही मारे जा चुके हैं, सिर्फ 2 जख्मी जिंदा बच पाए। तुर्गुत पूछता है कि अर्तुगरुल साहब कैसे हैं। सुल्तान कहता है कि वो अभी लापता हैं, तुम खुद जाओ और इस मामले की तहकीकात करो और मुझे बताओ ये मामला आखिर कैसे पेश आया। मोहतात भी रहना, कहीं तुम किसी चाल में ना फंस जाना। इधर अगली सुबह भी अर्तुगरुल की जंगल में तलाश जारी होती है। एक सिपाही आता है और कहता है अम्मा हाइमा, हमें एक जली हुई लाश मिली है। तमाम लोग इसकी तरफ भागते हैं, वो लाश सारी की सारी जल चुकी होती है। हाइमा खातून कहती हैं ये अर्तुगरुल नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद हाइमा खान के हाथ में से एक अंगूठी उतारती हैं, जिसको साफ करने के बाद वो देखती हैं तो वो अर्तुगरुल की अंगूठी होती है। इधर काराजेसार किले में लुकास आरस को बताता है कि अर्तुगरुल की लाश मिली है। वो कहता है कि किसको लाश मिली है, तो लुकास बताता है जनाब काई के लोगों को इसकी लाश मिली है। जिसके बाद वो ज़ोर से हंसता है। लुकास बताता है जनाब इसकी मौत जलने की वजह से हुई। आरिस कहता है कि किसने आग लगाई होगी, तो लुकास बताता है जनाब हम नहीं जानते। आरिस कहता है कि जिसने भी आग लगाई खैर अब वो जन्नत वासल हो गया। एक अजीमुल शान जश्न का इंतज़ाम करो, घंटियाँ बजाओ और अर्तुगरुल के जनाजे का इंतज़ाम करो। लुकास कहता है जो आपका हुक्म। इधर हाली बाज़ार में मौजूद अमीर सादुद्दीन को पैक को भी अर्तुगरुल की लाश के बारे में इतला दी जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको जाते हुए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।